यही जयपुरा में मैं कर रहा हूँ। ये निषाद बाउल है, मैं वादा करने जा रहा हूँ। एकलव्य का मंदिर है, एकलव्य पार्टी का है। इसमें एक निषाद का मैरिज हॉल बनाने के लिए मेरे अकाउंट से, मेरे मत्स्य विभाग के मछुआ कल्याण को से 42 लाख रुपए का आज ये घोषणा होता है बनवाना है। ये दो तालाब 42 लाख रुपया 4 तारीख के बाद प्रधान से कह देना, प्रस्ताव दे देगा। अगर प्रधान जी आप प्रस्ताव दे दो, 42 लाख रुपए हमारे मछुआ कल्याण कोष से ले लो। उसमें 2 ताला बनाना हमारे हाल, ऊपर कोचिंग सेंटर खुलेगा, उसमें हम कंप्यूटर देंगे। ये लड़के लड़कियां इस गांव के अगल बगल के हर बिरादरी के लोग उसी कंप्यूटर को कोचिंग सेंटर से जोड़ेंगे और गाँव का बेटा बेटी भी पढ़ेगा लिखेगा और पीएम कलेक्टर पीआईजी बनेगा। ये हम लोगों का सपना है। छोटा काम करने निकलेगी बड़ा का खाली नाली खड़ंजा ये है वो है, ये पैमानों के चक्कर में पड़ के हम लोग बर्बाद हो गए। अब क्या होशियार लोग सरकार के साथ रहते हैं, गंवार लोग सताए जाते हैं। किसके साथ रहना, सताए जाना है कि सरकार के साथ रहना है? हाथ बैग रोड भाई, सरकार के साथ रहने से सुरक्षा है कि नहीं है? बोलो। अरे करेगा अगर भाजपा का झंडा लगल बा तो पुलिस नहीं बोल पाएगा क्या? लेखपाल नहीं बोल पाएगा क्या? पहले जाते थे थाने में तो चौटा मल्ला हुआ था कि दूध डंडा खा के आते थे। अब निषाद जी कहते पुकारते हैं दरोगा जी, अब निषाद जी कहते पुकारते हैं एसडीएम डीएम, सारे अधिकारी कर्मचारी। इसलिए आप सम्मान बढ़ा है, इसलिए बधाई देता हूँ आप लोगों को। एक बात अंतिम करके बंद करूंगा। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना भी किया हूँ, खाता खुला है। 1 साल हो गया, तुम्हारे समाज के लोग चपरासी भी नहीं है, बहुत दर्द है। किसी जगह जाओ, कहीं जाओ, वीडियो के यहाँ जाओ, एक तो चपरासी नहीं है। तहसील में जाओ नहीं है, ब्लॉक पर जाओ नहीं है, किसी विभाग में जाओ तुम्हारे बिरादरी के चपरासी भी नहीं है। 1-2 उनका कहीं बन गए तो बन गए हैं। हमारा हिस्सा कम मिलता है ज्यादा है? बोलो भाई। जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए, तब से देखो कैसे पारदर्शिता नौकरी में है। कहीं पेपर लीक हो गया तो तुरंत खत्म कर जेल भेज दो। जितने चोर चाहिए हैं, मेहमान उसमें है, उन्हें जेल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ऐसे में आज के दिन में बच्चों का भविष्य बनाना है तो कमल बटन दबाना है और सबको हिस्सा पहुंचाना है। कितने लोग तैयार हो? बोलो जय निषाद राम। जितने मछुआ बाहुल गाँव है वहाँ कोचिंग सेंटर मैरिज हॉल होगा, कोचिंग भी खुलेगा। आपके बच्चों की फीस जमा करने के लिए, आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो जाके बड़े कोचिंग में जाकर वहाँ एडमिशन करा लेना। जो भी 2 लाख 4 लाख बनेगा वो हमारा निषादों के पास आएगी, चाहे दिल्ली से होगा चाहे उत्तर प्रदेश का होगा। उस कानून को मैंने बदल दिया। समाजवादी पार्टी के कानून को बदलने के बाद अब उसमें पैसा आया, 25 करोड़ रुपया आया हुआ है। उस 25 करोड़ क्या है आप जान लो क्या है। अब मांगो, आपका इलाज आयुष्मान भारत कार्ड है कि नहीं है? कितने लोग पास आयुष्मान भारत कार्ड है? हाथ उठाओ। बाकी लोगों के पास नहीं है। तो कानून बन गया, योगी जी ने दिया पैसा, मोदी जी ने दिया कि कोई निषाद का बेटा जाएगा, कहीं बीमार हो जाएगा तो जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। ऐसे मोबाइल उठाएगा, बड़का मोबाइल नहीं होगा तो डॉक्टर के मोबाइल में कह दो इसी में मत्स्य विभाग है, मंत्री जी कहे थे उस विभाग को खोलिए। राम के मित्र का भी मूर्ति लग रहा है कि नहीं लग रहा है? छोटी मित्रता है कि बड़ी? त्रेता से मित्रता हमारा है कि नहीं है? हाथी साइकिल वाले शत्रुता पैदा करना चाहते हैं। भगवान राम निषाद राज के किले पर भगवान राम निषाद राज का गले 56 फुट की मूर्ति लगी है। वो जंगल से मंगल है। आज के दिन में हजारों करोड़ रुपया लगाकर निषाद राज के किले को पर्यटन का स्थल घोषित किया गया है। आज के दिन में अतिथि भवन जो है वो निषाद राज के नाम से है। आज के दिन में निषादों का सम्मान घटा है कि बढ़ा है? घटा है कि बढ़ा है? इनके साथ और जातियों का भी, जो दूसरी जातियों का भी सम्मान घटा के बढ़ा है। सभी जातियों के लिए मोदी ने काम किया कि नहीं किया है? ठगुआ बरोट पगुआ पी के जिधर जाता था उसकी सरकार बनती थी। ठगुआ बरोट खुद अपनी पार्टी बना लिया, निषाद पार्टी। इसलिए हाथी साइकिल खत्म हो गई। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वोट कमल पर दबेगा कि नहीं दबेगा? हमारा बटन कहाँ दबेगा? कहाँ? माई बोला हाथवा उठा के, कहाँ बोला? हमारा बटन कहाँ दबेगा? काहे कमल दबाई यार, काहे कमल दबेगी? और बटन बाई दर्जन वही रही। तो भैया इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? बहुत लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं है, ऐसे लोग हैं कि नहीं है? कोरोना में वो आपके पास अनाज था? बोला हो, कोरोना में किसी पास था?
तो गरीबों के लिए कौन अनाज दिया? मोदी। कौन दिया? तेज बोलो ना, हाथ उठा बोलो, किसने कलम चलाया? 80 करोड़ लोगों का अनाज कौन खिलाया? कौन खिलाया? उनका जान कौन बचाया? आज भी उनको अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो कमल बटन दबाया तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो कौन सा हुआ? पाप हुआ कि पुण्य हुआ? बोलो तेज बोलो, पुण्य नहीं बोल पाओ तक हुआ। क्या चाहते हैं, पाप की पुण्य? हाथ उठावा का, दोनों हाथ उठावा हो, पाप की पुण्य। हाँ, तो कमल बटन दबाने से हमें क्या मिला है? बोला हो, 80 करोड़ लोगों का अनाज मिला है, तो पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? अरे यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। गरीब क्या था? भूखों मर रहा था। तो मैं इतना कहूंगा आपके साथ कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का मामला है। 80-70 साल हो गया, ये बेईमान लोग ठीक से काम किए होते, अगर 1 साल में 1 करोड़ लोगों की गरीबी घटाए होते तो आज देश आजाद सोने की चिड़िया होता। बधाई दो मोदी जी को, बधाई दो आप लोगों को देने आए हो कि आप लोग लगातार 2-3 वर्ष से कमल बटन दबा रहे हैं, तो 15% गरीबी देश से खत्म हो गया है। आज के दिन में गरीबी खत्म होने का लेवल उत्तर प्रदेश में देश में लगना शुरू हो गया। ये आपके कमल का बटन दबा। आप देखो देश आजाद हो गया, संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन बेईमान लोगों के हाथ में संविधान बन गया। जो अंग्रेज देश का सोना लूट के लेके जा रहे थे, वही फिर ये बेईमान लोग आपका सोना गिरी हमारी पार्टी ने कर रखा है। कभी सत्ता में निसारों के लिए कलम चलाया था? बोलो भाई, कभी कलम चलाया था? निषादों पर क्या चलाया था? गोली। क्या चलाया था? गोली। अब मोदी जी क्या 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 चला रहे हैं? योगी जी क्या चला रहे हैं? डॉक्टर संजय क्या चलवा रहे हैं? तो क्या चलवाना चाहते हैं, गोली की कलम? बोला तो ताकत बंदूक में है कि बटन में है? बोला तो अगर कमल दबाई दो तो पूरे हो जाएगा। कहीं अंगुली हर बार हो गए तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तेज बोलो, क्या हो जाएगा? तो यही बताना था और कुछ नहीं करना था। बाकी बड़ा चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, कठरिया जी नहीं आए होंगे। कौन तो सोचो थोड़ा कि कठरिया अब आए हैं तो हमने कुछ कहा, महिला नहीं। बहुत बड़ा चुनाव है, 2 दिन का मामला है, बहुत दौड़ा लगा हुआ है, खर्चा उनमें जुड़ जाएगा। कठरिया आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने में रहना है, कठरिया नहीं आए इसलिए खर्चा बच जाएगा। और कठरिया बनकर तुम्हारा डॉक्टर संजय आया है, इसलिए मान लो कि हम वोट मांग रहे हैं, हम लड़ रहे चुनाव। पिछले बार भी वोट मांगा था, इसलिए मोदी के पास पहुंचे हैं। तो हमसे भी कोई बड़ा वकील है क्या? बोलो भाई। तो इस क्षेत्र का जो भी मामला होगा, 1 पन्ना कठरिया को दे देना और 1 पन्ना डॉक्टर संजय को दे देना। सीधे मोदी से, अमित शाह से, योगी से लिखवाकर तुम्हारी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। कभी आए नहीं होंगे कठरिया जी, मरनी करनी शादी विवाह में, कब फोन नहीं उठा होगा, कब वो शीशा बंद किए चले गए होंगे, तो 4-10 लोग गुस्से में होंगे। तो छोटा गुस्सा करके क्या आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है क्या? तो छोटा मोटा गलती किया है कठेरिया ने, तो माफ है कि नहीं है? हाथ उठाओ बोलो भाई, दोनों हाथ उठाओ। कठेरिया छोटा मोटा गलती होगा, माफ है कि नहीं है? बोलो, तेज बोलो। तो हाथी साइकिल पंजा साफ है कि नहीं है? क्या है? इसलिए मैं जाते नहीं, हमें देखकर वोट दे दो। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को मोदी ने जोड़ा है। आज के दिन में देख लो, समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से काम कर रही है। अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे समाज के लोगों को अहित करती है, तो अहित वाले को हटाना होगा, जो तुम्हारा हिस्सा दिखवाना होगा। 8 वकील तुम्हारे जा रहे हैं, डॉक्टर विनोद दिन जा रहे हैं, मैंने बता दिया। ये सब 70 साल में 8 साल दिल्ली में जाए, हम है कि बहुत बड़ी बात है। तेज बोलो भाई। इससे पहले कभी दिखाई देते थे क्या? कभी कुर्ता पहन लिया, पिछली सीट पर बैठते थे, लेकिन योगी जी ने लखनऊ में हमें अगली सीट पर बैठाया है। निषाद पार्टी को वकालत करता हूँ, और दिल्ली में भी देखना, निषाद का बेटा अगली सीट पर बैठेगा, वहाँ भी वकालत करेगा। ये मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, आप लोग साथी जाओ। मैं विधायिका जी होगी, कठेरिया जी होगी, यहाँ के तमाम पदाधिकारी है, जिला पंचायत में प्रमुख जी लोग हैं, यहाँ मंडल अध्यक्ष है, मंडल कमेटी है, निषाद पार्टी कमेटी है,
पन्ना प्रमुख हैं, हमारे शक्ति केंद्र हैं, ढेर सारे सहयोगी प्रभारी होंगे, संयोजक होंगे। आज किस कार्यक्रम को भव्य बनाया। इन निषाद के बीच में हम कम से कम 10 साल बाद आ रहे हैं गाँव में। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह मिल रहा है। मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को कि आप सब लोग जय निषाद राज की टोपी लगाए मिल रहे हो। जय निषाद राज का नारा योगी लगाते हैं, मोदी लगाते हैं। कोई ऐसा मंच नहीं होगा। 14 तारीख को मोदी जी ने बुलाया है बनारस में, क्योंकि बनारस गंगा का किनारा है, गंगा पुत्र हम लोग हैं। उनके नामांकन में हम शामिल आएंगे। सौभाग्यशाली हो आप लोग कि 70 साल में पहली बार निषादों का प्रतिनिधित्व कोई मोदी अमित शाह जी आपके पास हम लोग जाते हैं। आज के दिन में अयोध्या में एक बार बोलो जय निषाद राज। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए आप लोग, कसम खाइए बोलो भारत माता की, भारत माता की जय निषाद राज। धन्यवाद। पैसा आया हुआ है, फार्म भरिए और लखनऊ से मंत्री जी के पास से, योगी जी के पास से पैसा लीजिए, मेरा इलाज करिए। ये व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है। 5 लाख का इलाज आता है। भले आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, उसके इलाज का ठेका डॉक्टर संजय और मोदी योगी ने रखा। आपको परेशान होने से एक पैमान लोग हैं। क्या मैं डॉक्टर था, तड़प के मरते थे। बड़े बड़े रोग जब होते थे तो हमें बोलना पड़ता था, अरे यार हमारे पास नहीं ठीक, कोई बड़का अस्पताल में जाए। कोई बड़ा रोग छोटे अस्पताल में ठीक होता है कि बड़ा? बोलो भाई, बड़े। पता चला कि वो गरीब आदमी रोते हुए अपने बच्चे को दिल के टुकड़े वापस लेके चला जाता था, चिल्ला के नहीं बचा पाता था। लेकिन आज धन्यवाद हो मोदी जी को कि मेरी बात सुना उन्होंने। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन काम तब हुआ जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई और वो कानून बनना शुरू हो गया। मैंने बताया गरीबों के इलाज की व्यवस्था होना चाहिए। मोदी जी को बधाई दो, तालियों से स्वागत करो कि गरीबों के लिए 5 लाख का इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड से हो गया। मैं इतना कहूंगा आपके पास, अगर इलाज मोदी करा रहे हैं, अनाज मोदी खिला रहे हैं, मकान मोदी बना रहे हैं, सड़क पे ही था, कितना खराब सड़कें होती थी। मैं यही आता था, 1 घंटे लग जाते थे, कितने लोग सांस रुक जाता था, कितने लोग गड़बड़ हो जाते थे। यही बिहार में कितने बदमाश हुआ करते थे, यही देखो कितने बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे, कैसे दहशत होता था। ये सब खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हो गया। तो साथ में रहना कि नहीं रहना है? बोलो भैया। आज नहीं, आज यही जैनपुरा में बात कर रहा हूँ कि निषाद बाउल है। मैं वादा करने जा रहा हूँ कि क्लब का मंदिर है, एक क्लब पार्टी का है, इसमें एक निषाद का मैरिज हॉल बनाने के लिए मेरे अकाउंट से, मेरे मत्स्य विभाग के मछुआ कल्याण को से 42 लाख रुपए का आज ये घोषणा होता है बनवाना है। देखो 2 तल्ला 42 लाख का रुपया 4 तारीख के बाद प्रधान से कह देना, प्रस्ताव दे देगा। अगर प्रधान जी आप प्रस्ताव दे दो, 42 लाख रुपए हमारे मछुआ कल्याण कोष से ले लो। उसमें 2 तल्ला बनाना हमारे हाल, ऊपर कोचिंग सेंटर खुलेगा, उसमें हम कंप्यूटर देंगे। ये लड़के लड़कियां इस गांव के अगल बगल के हर बिरादरी के लोग उसी कंप्यूटर को कोचिंग सेंटर से जोड़ेंगे और गाँव का बेटा बेटी भी पढ़ेगा लिखेगा और डीएम कलेक्टर एसपी डीआईजी बनेगा। ये हम लोगों का सपना है। छोटा काम करने निकलेगी बड़ा का खाली नाली खड़ंजा ये है वो है, ये पैमानों के चक्कर में पड़ के हम लोग बर्बाद हो गए। अब क्या होशियार लोग सरकार के साथ रहते हैं, गंवार लोग सताए जाते हैं। किसके साथ रहना? सताए जाना है कि सरकार के साथ रहना है? हाथ उठा के बोलो भाई, सरकार के साथ रहने से सुरक्षा है कि नहीं है? बोलो। अरे तो अगर भाजपा का झंडा लगा बात तो पुलिस नहीं बोल पाएगा क्या? लेखपाल नहीं बोल पाएगा क्या? पहले जाते थे थाने में कि चौथा मल्ला हुआ था कि दूध अंडा खा के आते थे। अब निषाद जी कहते पुकारते हैं दरोगा जी, अब निषाद जी कहते पुकारते हैं एसडीएम डीएम, सारे अधिकारी कर्मचारी। इसलिए आप सम्मान बढ़ा है, इसलिए बधाई देता हूँ आप लोगों को। एक बात अंतिम कहकर बंद करूंगा। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना भी किया हूँ, खाता खुला है। 1 साल हो गया, तुम्हारे समाज के लोग इससे चपरासी भी नहीं है। बहुत दर्द है। किसी जगह जाओ, कहीं जाओ, वीडियो के यहाँ जाओ, ये तो चपरासी नहीं है। तहसील में जाओ नहीं है, ब्लॉक पर जाओ नहीं है, किसी विभाग में जाओ तुम्हारे बिरादरी के चपरासी भी नहीं है। 1-2 हिस्सा तुमका कहीं बन गए तो बन गए हैं। हमारा हिस्सा कम मिलता है ज्यादा है? बोलो भाई। जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए, तब से देखो कैसे पारदर्शिता नौकरी में है। कहीं पेपर लीक हो गया तो तुरंत खत्म कर जेल भेज दो। जितने चोर चाहिए हैं, मेहमान तक उसमें है, उन्हें जेल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ऐसे में आज के दिन में बच्चों का भविष्य बनाना है तो कमल बटन दबाना है और सबको हिस्सा पहुंचाना है। कितने लोग तैयार हो? बोलो।
जय निषाद राम। तो जितने मसला बाउल गाँव है वहाँ कोचिंग से मैरिज हॉल होगा, कोचिंग नहीं खुलेगा। आपके बच्चों की फीस जमा करने के लिए, आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो जाके बड़े कोचिंग में जाकर वहाँ एडमिशन करा लेना।